मैं सत्यनारायण सुथार राजस्थान बीकानेर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे जिम्मा दिया गया है, बहुत शानदार सा है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखा जाए, रिकॉर्ड क्यों मेंटेन रखा जाए और मात्र 10 मिनट में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखा जाए। जी हाँ दोस्त, आज की तारीख में मैंने रिकॉर्ड किया है, जिसकी टीम तेज बढ़ रही है उनको अगर चेक किया जाए वो टोटल का टोटल अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। अगर किसी के साथ में, गुरुदेव बार बार एक बात कहते हैं, अगर कोई साथी मेरा बहुत आगे बढ़ता है, बहुत तेज गति से बढ़ता है, उसकी बिजनेस वैल्यू बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ ला रही है, लेकिन वो उसके साथ में अगर लीडर नहीं है तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है। अगर लीडर नहीं है तो वो मेंटेन नहीं रखेंगे, मेंटेन अपना रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो वो लंबी दूरी तक नहीं जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे डायमंड क्लब टूट जाते हैं, बहुत सारी अपनी दुकान धूम धड़क्के से चालू होती है लेकिन बाद में बंद हो जाती है। ज्वाइनिंग्स अपने आगे आगे करवाते जाते हैं, पीछे पीछे डेड होती जाती है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखना। आपने देखा होगा, आप एक रिलायंस फ्रेश पे जाएंगे या बिग बाजार में जाएंगे, जहां भी जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो भी अगर पहली बार आप गए हैं, आपने अगर 5 रुपए की चीज भी ली है तो आपका बिल बनाएगा, बिल के साथ में आपका मोबाइल नंबर लेगा और अपने सिस्टम में उसको ओके करेगा, यानी आपका रिकॉर्ड रखेगा। देर से देर आपके पास उस कंपनी का, उस व्यवस्था का आपके पास मैसेज आएगा। क्यों जरूरत पड़ी उनको? कहते हैं ग्राहक भगवान होता है, ग्राहक देवता होता है, इसलिए ग्राहक का सम्मान करना जरूरी है। अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं तो कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकते। रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, एक पान वाला छोटा सा व्यवसायी है, वो 25, 30, 50 हजार रुपए लगा के छोटे से जगह पे बैठा है, लेकिन वो भी रिकॉर्ड रखता है, वो भी रिकॉर्ड रखता है। इसको हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब बहुत गहराई से हम देखते थे। जैसे ही पान खाने गए तो एक गोला बना के इतना रुपए, इतना रुपए, इतना रुपए, और महीने का हमें आज जैसे कंप्यूटराइज बिल आता है वैसा का वैसा वो पाई का हिसाब हम तक पहुंचा देता था। सर आपने इस महीने इतने पान खाए, इतना ये किया, ये इसका ये बिल है। ये रिकॉर्ड रखता था। हर कोई रिकॉर्ड रखता है। जो रिकॉर्ड रखता है वो आगे बढ़ता है, जो रिकॉर्ड नहीं रखता वो आगे नहीं बढ़ता। मेरे दोस्त, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आप जूम पे बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, आपकी हर हालत में सफलता आपकी मजबूरी है। सफल होने के लिए हम इस विपरीत परिस्थिति में डटे हुए हैं। आप जूम पे बैठे हैं, आप प्लान करते हैं, तो आपकी सफलता के लिए बहुत 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 जरूरी है रिकॉर्ड मेंटेन रखना। रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है सर। जितना शानदार तरीके से हम रिकॉर्ड रखेंगे वो बहुत शानदार तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। रिकॉर्ड आज के बाद में अगर नहीं रख रहे हो, कंपलसरी कर दीजिए दोस्त। 3 चीजों के रिकॉर्ड रखने हैं। पहला रिकॉर्ड रखना है न्यू ज्वाइनिंग। जी हाँ, ज्वाइनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग ही हमारा फ्यूचर है, ज्वाइनिंग ही हमारा नेट है। इसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इसके रिकॉर्ड के लिए आपने देखा होगा, पिछले महीने आदरणीय गुरुदेव ने आपके सामने एक परफॉर्मा रखा था। जी हाँ, इस तरह का परफॉर्मा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने रजिस्टर, आप अपनी डायरी में इस तरह का खाका तैयार करिए। क्रम संख्या, नाम, रेफरेंस नंबर, उसका आईडी आ गया तो आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट और खरीदारी जिस महीने से उसने शुरुआत की है, आगे 12 महीने तक की खरीदारी बिजनेस वैल्यू में। इस तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं। ये ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। दूसरे तरीके का रिकॉर्ड रखना है, जो दूसरे तरीका का रिकॉर्ड रखना है वो डायमंड क्लब मेंटेन करने वालों का। जो अगर हम डायमंड क्लब रखने वालों का, मेंटेन करने वालों का रिकॉर्ड रखते हैं तो कभी भी कोई भी डायमंड क्लब टूटता नहीं है मेरे दोस्त। और इसका भी परफॉर्मा आप तक पहुंच चुका है। पिछली बार आदरणीय गुरुदेव ने आपको बताया था डायमंड क्लब का परफॉर्मा कैसे बनाया जाए। ये आपके सामने है। क्रम संख्या, डायमंड क्लब करने वाले का नाम, उसकी आईडी, उसका मोबाइल नंबर और उसका
कौन से महीने में स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद में डायमंड क्लब के मंथ जिस हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं और उस हिसाब से उसकी तैयारी करना, ये आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। लिखना बहुत जरूरी है सर, जितना शानदार तरीके से ये मेंटेन रखेंगे उतना शानदार तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरे तरीके का हमें बताया गया है जो मेंटेन रखना है, वो है साहब अपनी दुकान। अपनी दुकान बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है और आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी इस पे शानदार तरीके से टिके हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ अपनी दुकान का उनका टारगेट है, वो टारगेट होके रहेगा। बस जरूरत है अगर हम लग जाएं तो ये अपनी दुकान अपने ग्रुप में होगी। अगर हम नहीं लगे, हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए तो अपनी दुकानें तो खुलेगी मेरे दोस्त, लेकिन किसी और के ग्रुप के खुलेगी। आपके आजू बाजू में दुकानें तो खुलेगी मेरे दोस्त, लेकिन वो किसी और के ग्रुप में खुलेगी। अपनी दुकान का भी परफॉर्मा आपके सामने आदरणीय गुरुदेव ने पिछले महीने रखा था। इस तरीके से आप अपनी दुकान का परफॉर्मा बना सकते हैं। क्रम संख्या, अपनी दुकान खोलने वाले का नाम, उसका आईडी नंबर, उसका मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट उसने क्या क्या खरीदे उस हिसाब से, और होम मीटिंग या न्यूट्रीचार्ज कैंप किस किस महीने में क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी आप परफेक्ट मेंटेन करना है। केवल ऐसी बात नहीं है मैंने कह दिया आपने सुन लिया आगे बढ़ गए। मेरे दोस्त ये रखना बहुत जरूरी है। ये जब रखेंगे तो ही अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक अपने पुरखे कह के गए हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। जी हाँ दोस्तों, कागज पे जो लिख दिया है वो असल है, और वो मेंटेन जो करेगा वो कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस में मेंटेन क्यों किया जाए, मेंटेन करने के तरीके। ये जो 3 आपके सामने रखे गए थे, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो, चाहे डायमंड क्लब का हो या अपनी दुकान का हो, अब तक मैंने आपको बताया कि मेंटेन कैसे रखा जाए इन प्लेटफॉर्मों के मार्फत। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये क्यों रखा जाए, बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है ज्वाइनिंग्स का रिकॉर्ड क्यों जरूरी है। मेरे दोस्त, आपका नेट है, आपके पीढ़ियों की कमाई जिनसे होनी है, जितना जिसका शानदार नेट होता है वो उतना ही बड़ा लीडर बन पाता है। ज्वाइनिंग्स आपको संभाल के रखनी जरूरी है। जितनी शानदार तरीके से ज्वाइनिंग्स का रिकॉर्ड रखेंगे तो आपका नेट उतना ही शानदार खड़ा होगा। एक ज्वाइनिंग आप लगाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका अपना समय लगाते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसको प्लानिंग करते हैं, बहुत शानदार तरीके से उसको आरसीएम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, वो यस कहता है, आपके साथ में आता है। अगर हम बड़े विजन के साथ में नहीं हैं तो उसको ज्वाइनिंग करवा के भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रख रहे हैं तो उसको भूल जाएंगे, फिर नए की तलाश में। मेरे दोस्त, नए की तलाश तब तक करेंगे। आदरणीय गुरुदेव जयसर एक बहुत शानदार सी बात बताते हैं, अगर आप 2 साल 3 साल से आरसीएम कर रहे हैं तो आज के बाद में अगर आप नई ज्वाइनिंग नहीं लगाते हैं और पुरानी उन ज्वाइनिंग्स को जिन्होंने आपके साथ में बड़े सपने देख के ज्वाइनिंग 2 साल 3 साल पहले किया था, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, उनको जगा दो, वो आपको वहां तक पहुंचा देंगे जितनी नई तैयारी के साथ में नहीं की जा सकती। ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड अगर रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो पीछे वाले भी नहीं छूटेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपनी ज्वाइनिंग डेड होती जाती है। उसकी सबसे बड़ी अहम जो वजह है वो है दोस्त रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखना। रिकॉर्ड मेंटेन रखना ज्वाइनिंग्स का परफॉर्मा मैं पीछे बता चुका हूं, क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों की कमाई है, ये हमें पीढ़ियों की कमाई देने वाले हैं। इनके साथ में अपनत्व की भावना बनाए रखना जरूरी है। अगर इनका मेंटेन इनको रखेंगे, रिकॉर्ड व्यवस्थित रखेंगे, इनका मोबाइल आपके सामने रहेगा। हर 5 दिन 10 दिन जैसे आपकी सुविधा मिली आपने उनको कॉल किया, अगर आपके पास में रिकॉर्ड होगा तो आप कंटिन्यू कॉल कर पाएंगे, कंटिन्यू कॉल कर पाएंगे। तो वो ज्वाइनिंग्स, वो केवल ज्वाइनिंग्स नहीं रहेगी मेरे दोस्त, आपके लिए एक लाइव फैक्ट्री का काम करेगी, एक लाइव फैक्ट्री का काम करेगी। तो आपके साथ में बहुत बड़ा काम होगा। अगर मैं मेरी बात करूं
मेरी वजह से मैं आज जो काम कर रहा हूं, आज की तारीख में लगभग 30 से 40 लाख के बीच का टर्नओवर होता है। मेरी अपलाइन ने मेरे पे 6 महीने लगाए, और जब उन्होंने कहा यस, मैंने कहा नो, उसने कहा यस, मैंने कहा नो, वो मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन उनकी डायरी में, मेरी अपलाइन की डायरी में मेरा नाम रिकॉर्ड था, मेरा मोबाइल रिकॉर्ड था, इसलिए वो बार बार संपर्क करते रहे। इसका आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे दोस्त, उस मेरे दोस्त ने, मेरी सीनियर अपलाइन ने मेरा रिकॉर्ड रखा, जिसकी वजह से आज वो मेरे रूप में 30 से 40 लाख रुपए पर मंथ की लाइव फैक्ट्री का हिस्सा मेरे को बना चुके हैं। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, मेरा रिकॉर्ड अगर मेरी अपलाइन नहीं रखती तो मैं आज ही फोटोग्राफी लाइन में रहता, हो सकता है आज ये आरसीएम बिजनेस में नहीं होता, हो सकता है उस अपलाइन के लिए मैं काम नहीं करता। ये आप इतनी बात से समझ सकते हैं ये आपके जर्निंग का रिकॉर्ड रखना कितना जरूरी है। और मैं तो ऐसा सभी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर आपने पर्सनल आईडी लगाई है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, अगर आप जहां तक हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल अचीवर नीचे डेट टू डेट सारी जर्निंग का रिकॉर्ड नहीं रख सकता, लेकिन अपनी लगाई जर्नी का रिकॉर्ड रख सकता है। ये जर्निंग साथ जो नीचे वाइटल अचीवर्स है उनको विशेष रूप से अपनी जर्निंग का रिकॉर्ड रखना चाहिए। जितना शानदार तरीके से हम रिकॉर्ड रखेंगे, जितना बढ़िया तरीके से हम रिकॉर्ड रखेंगे, उतना बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी जो पुराने साथी हैं, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं, आप कहेंगे साहब हम रखना चाहते हैं, तो कंपनी बहुत शानदार तरीके से व्यवस्था कर चुकी है। आपके सीनियर अपलाइन टेक्निकल अचीवर के सामने व्यवस्था दे दी है। आप अपने टेक्निकल को अपनी आईडी दो, आपके टेक्निकल अचीवर आपको वो सारे के सारे नामों की सूची आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकती है, जो उसके साथ साथ में पिछले 6 महीने का उन्होंने सामान खरीदा है, कब कब क्या खरीदा या नहीं खरीदा है, सारे रिकॉर्ड से, कब उनकी ज्वाइनिंग डली थी, कौन उसका प्रपोजर था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके प्रपोजर का मोबाइल नंबर क्या है, पूरी की पूरी जानकारी आपके सीनियर टेक्निकल अचीवर के पास उपलब्ध है। आप गंभीर हैं अगर बिजनेस करने के लिए, तो अपने सीनियर टेक्निकल अचीवर से इसके बारे में मांगिए और आगे बढ़िए। दूसरी बात करते हैं साहब, डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है। जी हां, डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखेंगे क्योंकि अभी बिजनेस छोटे छोटे पार्टों का नहीं है, अभी बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ ले चुका है। आज मैं तो ऐसी बात कहता हूं कि शुरुआत ही डायमंड क्लब से कराइए। आज अगर आपके साथ में एक डायमंड क्लब का साथी आता है, एक डायमंड क्लब का साथी आपके साथ में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करता है, तो आपके लिए परम कर्तव्य बन जाता है कि उसका कभी भी डायमंड क्लब न टूटे। क्योंकि आप अगर नए हैं तो आपके सामने 1 2 3 डायमंड होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डायमंड क्लब करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर आप डायमंड क्लब अचीवर्स का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको नहीं पता होगा मेरे दोस्त, कब डायमंड क्लब किसने किया या किसने नहीं किया, कब टूटा कब नहीं टूटा। अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, आदरणीय गुरुदेव एक बात कहते हैं, पिछले महीने का टोटल रिकॉर्ड आपके पास में है तो आप 1 तारीख को उसको बधाई दीजिए, सर आपने पिछले महीने डायमंड क्लब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। और इस महीने आपको 1 तारीख को करना है, 1 तारीख को उसके पीछे लगेंगे, उसको बातचीत करेंगे, अपनत्व की भावना बढ़ाएंगे, तो वो 1 तारीख को करेगा, 1 को नहीं करेगा तो 2 को या 3 को करेगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड है और तो आप देख पाएंगे 6-7 तारीख तक देख पाएंगे कि उन्होंने डायमंड किया है या नहीं किया है। आप अपनी आईडी चेक करने के बाद उससे वापस बात कर सकते हैं, सर आपने डायमंड नहीं किया है किसी कारण से, कोई दिक्कत नहीं, 10 तारीख लास्ट तारीख है, उससे पहले पहले हर हाल में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप डायमंड क्लब कर सकते हैं। डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखने से आपके डायमंड क्लब कभी टूटेंगे नहीं, बशर्ते आप सही तरीके से मेंटेन रखें और आपके ग्रुप में नए डायमंड क्लब पैदा होंगे। आइए तीसरी अगर बात करते हैं, अपनी दुकान का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है। अपनी दुकान का रिकॉर्ड रखना इसलिए जरूरी है मेरे दोस्त, अपनी दुकान जो करेंगे उनका डायमंड क्लब खुद ब खुद हो जाएगा।
बहुत सारे ऐसे साथियों को मैं देखता हूं, अपनी दुकान खुलवाते धूमधाम से है, लेकिन उसका व्यवस्थित नहीं रख पाने की वजह से, व्यवस्थित उसको नहीं रख पाने की वजह से 1 महीना 2 महीना में बंद हो जाती है। हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। हम सोचते हैं कि वो अपनी दुकान चल रही है, लेकिन वो धीरे 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 आरसीएम के प्रति नेगेटिव होता जाता है, और धीरे धीरे 2 4 5 6 महीने बाद जब उससे मिलते हैं तो कहता भाई साहब आरसीएम में कोई आनी जानी नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही तो हमने उसके यहाँ अपनी दुकान की ओपनिंग विधिवत रूप से करवाने के बाद होम मीटिंग की, ना ही उसके यहाँ हमने कभी कैंप किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में है तो हम उसको बार बार कह सकते हैं, भैया आपकी दुकान में ये सामान की आवश्यकता है, ये आप सामान रखो। उसके कैसे चल रही है ये आपकी जानकारी में रहती है, उसका कितना माल बिका ये जानकारी में रहती है। हर वाइटल अचीवर, मैं तो ऐसा कहता हूं रॉयल्टी अचीवर तक अपनी दुकान की जानकारी बखूबी रखनी चाहिए। और अगर रिकॉर्ड आपके पास अपनी दुकान का है तो विधिवत रूप से रेगुलर वहां होम मीटिंग और कैंप की व्यवस्था हो सकती है। ये तभी हो सकती है मेरे दोस्त जब आपके रजिस्टर में अपनी दुकान की वालों का रिकॉर्ड हो। आपकी दुकान का, अपनी दुकान का रिकॉर्ड अगर आपके पास में है तो आप बखूबी उसको आगे बढ़ा सकते हैं, बखूबी उसको साथ लेके चल सकते हैं। उसका भी हौसला अफजाई होता है कि यस अपलाइन का मेरे पास फोन तो आया। अगर आपके रजिस्टर में उसकी अपनी दुकान है ही नहीं तो आप अपनी सफलता की कामना मत करिए, आप अपनी सफलता की उम्मीद मत करिए मेरे दोस्त। वो 1 महीना 2 महीना अपनी दुकान जैसे तैसे चलाएगा, अपलाइन के सपोर्ट के बिना वो अपनी दुकान बंद कर देगा और आरसीएम के प्रति नेगेटिव हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम अगर चलते हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आप आगे चलते हैं, लास्ट मात्र 10 मिनट में रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करें, क्योंकि हम अगर बात करते हैं रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, हम पार्ट टाइम में अगर काम करते हैं, घर का काम भी रहेगा, ये भागा दौड़ी वो भागा दौड़ी, तो ये जरूरी है कि हम बहुत कम टाइम में रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करें। रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करें, इसके लिए आदरणीय गुरुदेव ने एक बहुत शानदार सी व्यवस्था हमारे सामने रखी है। त्वरित रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, मेक डेली रिपोर्ट ग्रुप ऑन व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने बहुत सारे ग्रुप बनाए होंगे व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने ग्रुप ऑफ बूस्टर्स एक मेरा बना रखा है, उसमें लोगों की जो भी गतिविधियां होती है, कोई जो मोस्टली सीनियर पर्सन है उसमें मोटिवेशनल भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने डायमंड करने वालों का भी एक ग्रुप बना रखा है, मेरे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर का भी एक ग्रुप बना रखा है। लेकिन ये ग्रुप उससे भी शानदार है। अगर आप ये डेली काम करने वालों का एक अलग से ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पे और उसका नाम दीजिए डेली रिपोर्ट ग्रुप। आप डेली ग्रुप रिपोर्ट का नाम देंगे और उस पे उन्हीं साथियों को जोड़ना है जो साथी डेली काम कर रहे हैं। जैसे ही डेली काम करना शुरू हो जाए उन साथियों को उसमें जोड़ते रहिए। लेकिन यहां मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, आप डेली रिपोर्ट ग्रुप केवल इतना नहीं बनाए। अगर इतना बनाएंगे तो आप या आपके डाउन में बहुत सारे ऐसे साथियों ने बनाया होगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसका कौन सा है या उसका कौन सा है। इसलिए आपको, जैसे ये मैंने बना रखा है एसएन सुथार डेली आरसीएम ग्रुप, आप अपने नाम से पहले अपना नाम डाल के फिर बनाइए, जिससे पता चले कि हाँ ये एसएन सर का है, या ये यादव सर का है, या ये अखिलेश सर का है, या ये रंजीत सर का है, ये पता चल सके। इस तरीके से हम अब बनाएंगे तो लोगों को, अब ध्यान रखने वाली इसमें बात यह है, इसमें डेली वर्क करने वालों को बहुत ही उत्साह के साथ में इन्वॉल्व करना है, उत्साह के साथ में उसको इन्वॉल्व करना है। और सबसे पहले हम खुद डेली शाम टू शाम इसमें जो काम होता है उसको अपडेट करते हैं, फिर डेली इसमें अपने साथियों से कहेंगे कि वो भी अपना डेली का काम इसमें क्या डालना है, इसमें मैंने लिख भी रखा है, आपने मैसेज बना के, आज आपने कितनी ज्वाइनिंग करवाई, आज आपने कितने प्लान दिखाए, आज आपने कितनी होम मीटिंग की, आज आपने कितने फोन कॉल किए, ये सुनने से पहले पहले
आप अपनी जो नए मेरे साथी सुन रहे हैं तो वो अपने सीनियर रॉयल्टी टेक्निकल एचीव से मांग करे कि सर आप भी ऐसा ग्रुप बनाइए, मैं भी इसमें सम्मिलित रहना चाहता हूं। मैंने जो ये ग्रुप बना रखा है मेरे हेड पे, मेरे ग्रुप में श्री भगवान जी जो टेक्निकल एचीव है उस उनके हेड पे बना रखा है। उसके अलावा पंजाब से सुरेंद्र सर इसमें जुड़े हुए हैं और डेगाना से भंवर सर और कोटा से घनश्याम जी सर जुड़े हुए हैं। इन सब का हमने एक ग्रुप बना रखा है। इसमें जो भी साथी हैं उसको किसी को भी अगर किसी ने एक ने पोस्ट डाली है तो इसमें विशेष हमें ध्यान रखने वाली बात यह है, नए साथी हो चाहे पुराने साथी हो, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमें किसी को बधाई संदेश नहीं देना है, हमें किसी की और कोई पोस्ट नहीं डालनी है, हमें इसमें कोई पॉजिटिव वाली पोस्ट नहीं डालनी है। इसमें ओनली डेली वर्क प्रोग्रेस इसमें डालनी है। इसमें अधिकार है, जैसे मैं शाम को जितना भी काम होता है उसका शाम को मैंने सबको धन्यवाद दे दिया, या ज्यादा से ज्यादा मेरे बाद में जो सीनियर टेक्निकल अचीवर है श्री भगवान जी, केवल 2 ही इस ग्रुप में अलाउड है जो अपना मैसेज दे सकते हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। इससे होगा क्या मेरे दोस्त, अगर ये करते हैं मैसेज लिखने का फायदा क्या होगा, अगर आप मैसेज लिखते हैं तो आपके अपलाइन के ध्यान में आ जाएंगे, आपकी अपलाइन के निगाहों में आप आ जाएंगे। आप अगर करते हैं तो आपका काम व्यवस्थित हो जाएगा, और अगर आप अपलाइन की नजरों में आ जाते हैं तो आपका आगे बढ़ना तय है। इससे होगा क्या, अगर आपने अपना डिटेल डाला है आप तो आपकी अपलाइन शाम को 10 मिनट इसको खोलेगी, खोलने के बाद वो नोट कर लेगी किस किस ने क्या क्या किया, वो आपकी अपलाइन मात्र 10 मिनट में अपना रिकॉर्ड मेंटेन रख लेगी। पूरे दिन हमें अपना काम करना है, जो भी साथी इस ग्रुप में डालना चाहे पूरे दिन अपना काम करे, शाम को अपनी जानकारी जो भी है उसमें अपलोड करें। आपके अपलोड करने के बाद में आपके सीनियर टेक्निकल अचीवर्स को खोलेंगे और मात्र 10 मिनट में सबका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, जिससे बहुत आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी, बहुत सारे ग्रुपों में मैंने देखा है बहुत सारे साथी डालते हैं ज्वाइनिंग डाली, उसका स्क्रीनशॉट लिया और डाल दिया। कभी भी मेरे दोस्त पीडीएफ फाइल ग्रुप में नहीं डालनी। उससे 2 घाटा है, एक 2 कमियां रहती है, 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये है कि आपकी जो भी है, जैसे मैं क्या करता हूं, सुबह से शाम तक जितनी भी पीडीएफ आती है मोस्टली सट उनको डिलीट कर देता हूं, उसके साथ साथ में वो भी चली जाती है, तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा ये है दूसरा नुकसान हमें यह है कि हमारे जो सीनियर अपलाइन है, जो टेक्निकल अचीवर है, वो उसमें से किसकी ज्वाइनिंग आई, क्या नाम से आई, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कोई जानकारी उसको नहीं मिली। अब हमें अगर नई ज्वाइनिंग डाली है तो शाम को आपको पूरा विवरण लिखना है, रेफरेंस नंबर, नाम, कहां से है और मोबाइल नंबर, इतना डाल के आपने, जैसे आपने 4 ज्वाइनिंग करवाई तो आप लिखेंगे मेरी 4 ज्वाइनिंग, ये इसका नाम, ये इसकी जगह, ये इसका मोबाइल नंबर, ये फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी डालने के बाद में आप एक तरह से उस दिन के लिए फ्री। आपकी अपलाइन जैसे खोलेगी, अपलाइन अपने रजिस्टर में उसको मेंटेन कर लेगी, ताकि अपलाइन का भी तुरंत उसके पास फोन चला जाएगा। इस तरीके से आपकी कोई सी भी ज्वाइनिंग डेड नहीं होने वाली। ठीक इसी तरीके से अगर आपने डायमंड क्लब किया है, आपकी टीम ने किसी ने डायमंड क्लब किया है, तुरंत उसकी पोस्ट बनाओ और इस ग्रुप में डालो। इस ग्रुप में डालते ही तुरंत आपकी अपलाइन की नजर में आ जाएगा, आपकी अपलाइन भी तुरंत उसको फोन करके फॉलो कर लेगी, जिससे उसकी हौसला अफजाई होगी कि हाँ मेरे को संभालने वाले एक नहीं 3-3, 4-4। अगर किसी के पास में डायमंड क्लब करने के बाद 4-4, 5-5 फोन कॉल जाते हैं मेरे दोस्त, वो कभी भी जिंदगी में डायमंड क्लब करना छोड़ेगा नहीं। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो टीम में मजबूत पकड़ हमारी बनती है। अगर इस तरीके से डेली रिपोर्ट मेंटेन करते हैं तो टीम में हमारी मजबूत पकड़ बनेगी। और इससे सबसे बड़ा एक और फायदा होने वाला है, अगर हम ये करते हैं तो इससे आपके टीम में लीडर कौन है उनकी खोज बहुत जल्दी हो जाएगी। जो इसको रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं रखेंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो रिकॉर्ड को मेंटेन रखेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं के साथ में मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना।